If you believe in the divine plan, read this. अगर आप ईश्वरीय योजना में भरोसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. हेलो गाइज, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर. आई एम तंत्रा थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर. आई एम फ्रॉम केरला. आज का विषय है हमारा भाग्य, हमारी किस्मत या फिर ये अस्तित्व, ये यूनिवर्स. इसको लेकर हम कितना भरोसे में, कितना विश्वास में, कितना प्रेम में, कितनी श्रद्धा में, कितनी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ जीते हैं. तो आज का विषय यही है, ध्यान से सुनिएगा. एवरीथिंग फॉर यू विल फाइंड यू. जो भी इस अस्तित्व में आपके लिए है वो आपको ढूंढ लेगा देर सवेर. आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. Meanwhile, breathe, smile, thanks and be silent. Meanwhile, तो इस दौरान हम क्या करें कि वो चीज़ें हमें ढूंढें. तो आपको कुछ नहीं करना है. लंबी गहरी सांस लीजिए, स्माइल कीजिए, थैंकफुल टू दिस यूनिवर्स. इस अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव से भरिए. एंड बी साइलेंट, और चुप रहिए, शिकायत मत कीजिएगा. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको रिलैक्स्ड देती है, जो आपको आराम प्रदान करती हैं. बी साइलेंट, नो शिकायत, स्माइलिंग एंड ब्रेथ, लंबी गहरी सांस. वॉक कामली, धीरे से चलिए, बहुत पीसफुली, बहुत प्यार से, बहुत जेंटली. एंजॉयिंग, और उस चलने को, उस जीने को, उस सांस लेने को, उस स्माइल को एंजॉय कीजिए. द लैंडस्केप एंड द पाथ विदाउट मेकिंग द पाथ ए मीन्स टू एन एंड. और उस चलने को, उस धरती के स्पर्श को महसूस कीजिए जब आप उस पर चल रहे हो. और जो रास्ता है उसकी कोई मंजिल नहीं है, तो उस चलने को एंजॉय कीजिए. ये जो सारा अस्तित्व है ना, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा जीवन है, इसका कोई गोल नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है. यहाँ पर जीने के लिए, यहाँ पर चलने के लिए बस यात्रा ही है. यात्रा ही अपने आप में मंजिल है. चलना ही अपने आप में एंड है. इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई गोल, इसका कोई, इसको हमें लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना है, सिर्फ जीना ही है. और उस जीना एक आर्ट है, एक कला है. वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चलने को, आप उस जीने को, आप उस तैरने को कितना खूबसूरत बनाते हो. डाइव इनटू द जर्नी. उस जर्नी में, उसमें डाइव कीजिए, उसमें गोता लगाइए. ये जीवन एक समुद्र की तरह है, एक नदी की तरह है. उस नदी में गोता लगाएं. डाइव इनटू द जर्नी, इनटू दिस एटर्नल मोमेंट हियर एंड नाउ. और वो जो अभी आपके पास जो पल है, जो क्षण है, जो मोमेंट है, उसमें गोता लगाओ, उसमें रहो. मतलब वर्तमान में रहना सीखो. ये वर्तमान ही हमारे लिए एक समुंदर की तरह है जिसमें हमें गोता लगाना है. क्योंकि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट विद अवेयरनेस, यही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, यही हमें मेडिटेशन सिखाता है कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि जो सत्य है वो वर्तमान में ही है. पास्ट बीत चुका, वो सिर्फ हमारी मेमोरी है. फ्यूचर अभी आया नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन है. तो अभी हमारे पास क्या है, हमारा जो शरीर है वो वर्तमान में है. हेयर एंड नाउ, इसी में डूबना है, यही सत्य है. एंड विदड्रॉ इनटू योरसेल्फ स्पेशली व्हेन यू नीड कंपनी. और जब आपको कंपनी की ज़रूरत महसूस होती है अंदर से कि कोई मेरा साथी हो, जब ऐसे साथ की आपकी आवश्यकता होती है आपको, तो इस गहरे में गोता लगा लीजिए. इस यूनिवर्स के साथ एक हो जाइए.
आपको इससे बेहतर साथी नहीं मिलेगा प्रेजेंट मोमेंट से, इस पूरे यूनिवर्स से। जब आप एक हो सकते हो तो क्यों भला किसी एक आदमी के बारे में सोचना और दुखी होना, डिप्रेशन का, तनाव का शिकार होना। जब हम पूरे ब्रह्मांड को अपना दोस्त बना सकते हैं तो भैया इसी में विलीन हो जाओ ना, क्यों चिंता करनी एक दो को अपना साथी बनाना। जब आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो सकते हो, अगर आपको कंपनी चाहिए और आप भी ब्रह्मांड हो, रिमेंबर इट, तो आपका सेटिस्फेक्शन तभी हो सकता है जब पूरा अस्तित्व आपका साथी हो। एक दो से आपका काम नहीं चलेगा। लूज, जस्ट लेट इट गो। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, लूज हो जाओ, कोई तनाव ना लो, जस्ट लेट गो। और जो भी बर्डन, जितना बोझ है, मानसिक तनाव है, उसको छोड़ दो, वो बह जाएगा अपने आप और हमें हल्का कर देगा। डोंट चेज एनीथिंग और एनीवन बिकॉज चेजिंग इज इट ड्राइव्स यू अवे। किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, किसी भी व्यक्ति के पीछे मत भागो। डोंट चेज एनीथिंग, डोंट चेज एनीथिंग, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो। एनीवन, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना आप चीज़ों के, व्यक्ति के पीछे भागते हो उतना वो चीज़ें और व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी आप वर्तमान में हो, कहा जाता है वर्तमान में ही परमात्मा है, वर्तमान में ही सत्य है, वर्तमान में ही प्रेम है। तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो, जैसे आप यहाँ बैठे हो, अगर आप यहाँ से कहीं और भागते हो तो आप इस वर्तमान से कट गए ना। अगर आप इधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, कहीं पे भी आप जरा सा सरके तो आप सत्य से टूट जाओगे। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा वो और दूर होती जाएंगी। तो रहने का सबसे अच्छा तरीका है जहाँ हो वहीं पर रहो। लेट यूर लविंग प्रेजेंस ऑर्डर द एनर्जी। और वर्तमान में इतने प्रेम भाव से रहो, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से इस वर्तमान को एंजॉय करो। आनंद लो इस पल का, इस मोमेंट का जो आपको मिली हुई है, जिसमें आप हो। एंड रिलैक्स्ड, और रिलैक्स्ड रहो, तनाव मत लो कोई भी, बिल्कुल रिलैक्स होके रहो। एन्जॉय द कॉन्सर्ट ऑफ इमेजेस, द ऑर्केस्ट्रा ऑफ फ्लावर एंड द सब्लाइम सिम्फनी ऑफ अरोमाज एंड साउंड्स। और ये जीवन एक संगीत है, एक म्यूज़िक है। इस म्यूज़िक का, इस ऑर्केस्ट्रा का मज़ा लो, एन्जॉय करो इसको। और इस अस्तित्व में इतने खूबसूरत जो फ्लावर खिलते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनकी जो साउंड है उसको एन्जॉय करो, उसका मज़ा लो। इस संगीत को सुनो जो चारों ओर हमें घेरे हुए हैं। तरह तरह की जो आवाज़ें आती हैं, बर्ड्स की जो साउंड आती है, और जो फ्लावर्स खिलते हैं तो जो उनकी खुशबू होती है, उनकी जो मतलब मदहोशी होती है, इतना खूबसूरत खुशबू आती है जब भी हम किसी फूल के सामने खड़े होते हैं, तो उसकी खुशबू का मज़ा लो। और जो इतनी सुंदर आवाज़ें आती हैं बर्ड्स की, उन साउंड्स का मज़ा लो। जो इतना खूबसूरत संगीत चल रहा है, जो पेड़ पौधे नृत्य कर रहे हैं, इसमें सहभागी हो, इस महारास में सम्मिलित हो। बस यही जीवन की कला है जीने की। एवरीथिंग दैट इज डिजाइंड टू नॉट हैपन विल नॉट हैपन। और इस अस्तित्व में जो भी डिज़ाइन किया गया है ना, जो नहीं होना वो नहीं होगा। भले आप उसके लिए कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही आप उस चीज़ के पीछे भाग लो, जो नहीं होनी है वो नहीं होगी। जो इस तरह से अस्तित्व ने, इतने बड़े यूनिवर्स ने जो मतलब डिज़ाइन कर रखा है नहीं होने के लिए, वो नहीं होगा, भले आप कितना भी प्रयत्न कर लो। नो मैटर हाउ मच एफर्ट इज मेड, एवरीथिंग दैट इज असाइंड टू हैपन विल हैपन, नो मैटर हाउ मच एफर्ट इज मेड टू प्रिवेंट इट। और जो इस यूनिवर्स ने असाइंड कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है होने के लिए, वही होगा। भले आप प्रयास करो, कितना ही प्रयास करो उसके ना होने का, बट वो होगा। जो इस कहने का मतलब ये है कि जो इस इतने बड़े यूनिवर्स ने डिज़ाइन कर रखा है
वही होगा। हम भले उसके लिए प्रयास करें कि ये ना हो, बट वो होकर रहेगा। भले हम प्रयास करें कि हो, बट अगर वो नहीं होना तो वो नहीं होगा। तो ये हमें स्वीकार करना है कि जो हमें यूनिवर्स दे, हम राज़ी हैं उसमें, हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। दिस इज़ द ओनली एंड होली ट्रुथ। यही अल्टीमेट ट्रुथ है, यही अल्टीमेट सत्य है, यही पवित्र सत्य है। दिस इज़ होली, यही पवित्रता है जीवन की, यही जीने की कला है। दिस इज़ द ओनली एंड होली ट्रुथ। एवरीथिंग फॉर यू विल फाइंड यू। जो भी आपके लिए है वो आपको ढूंढ लेगा। वेल इवन इफ यू स्टिल डोंट बिलीव इट एंड स्टिल डोंट फील इट। भले आप इस पर भरोसा करो या ना करो, भले आप इसको महसूस करो ना करो, एवरीथिंग इन दिस ड्रीम इल्यूजन ऑफ द माइंड इज ऑलरेडी रिटन। जो भी इस अस्तित्व में होना है उसके हस्ताक्षर पहले हो चुके हैं, वो सब कुछ लिखा जा चुका है जो कि आगे होना है हमारे जीवन में। भले आप इस पर भरोसा करो, भले आप इसे सपना मानो, कुछ भी करो। मीनवाइल ब्रेथ स्माइल थैंक्स कीप साइलेंट। और इस दौरान आप वही, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि थैंकफुल रहो हमेशा इस अस्तित्व के लिए, जो भी आपको मिल रहा है, और जो भी आपको नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद दो। क्योंकि हमें नहीं पता, जीवन बहुत बड़ा है, कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए गलत है। कई बार हम अपनी नासमझी में ऐसा कुछ मांग लेते हैं जिससे हमें बहुत दुख होता है। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें भी हमारा कुछ भला होगा, तो उसके लिए भी थैंकफुल रहो कि नहीं मिला, अच्छा हुआ नहीं मिला। और जिस चीज़ के आप लायक हो, जो चीज़ आपके लिए बनी है, तो वो बिना मांगे भी आपको मिलनी ही है। भले आप कितना ही एफर्ट करो कि मुझे ना मिले, भले आप कितना ही उससे दूर भागो, बट जो आपको मिलना है वो मिलेगा ही, और जो आपको नहीं मिलना वो आपको नहीं मिलेगा। तो ब्रेथ लंबी से सांस गहरी लो, स्माइल करो, थैंकफुल रहो और कीप साइलेंट। और साइलेंट होकर ही हम चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इस साइलेंस को, इस मौन को धारण कर लिया अपने भीतर, तो आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनेंगी, ऐसी ऐसी धुन सुनेगी, ऐसा ऐसा संगीत आपको सुनेगा जो आपने पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था। जीने की सबसे सुंदर आर्ट, जीने की सबसे सुंदर कला यही है कि शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। तब आप इस पूरे अस्तित्व को महसूस कर पाओगे, तब आपके भीतर संवेदनाएं पैदा होंगी, तब आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ पाओगे जिसको हम महारास बोलते हैं, जिसको हम म्यूज़िक बोलते हैं, जिसको हम साउंड, जिसको हम ये पूरा ब्रह्मांड जो एंजॉय कर रहा है जिस म्यूज़िक में, हम उस म्यूज़िक के साथ जुड़ पाएंगे अगर आपको साइलेंट रहना आ गया तो। एंड लेट एग्जिस्टेंस सिंपली डू इट्स जॉब। और इस एग्जिस्टेंस को, इस अस्तित्व को अपनी जॉब करने दो, अपना काम करने दो, आप बस चुप रहो। जस्ट लेट यूर लविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड हु डेवल्स इन यू ऑर्केस्ट्रेट इज डिवाइन प्लान। और बस परमेश्वर की अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति को दर्ज कराओ, मतलब कि प्रेमपूर्ण आप वर्तमान में हमेशा रहो बिना किसी शिकायत के। और जो दिव्य योजना चल रही है इस पूरे ब्रह्मांड की, उसको घटने दो, उसको होने दो, आप बस एंजॉय करो। आपका यही कर्म है कि जो भी अस्तित्व हमें दे दे उस कर्म को पूजा भाव से करो, करता मत बनो, उससे अटैच मत हो, डिटैच होके रहो और शांत रहो अपने भीतर। अगर आप कोई भी डिज़ायर पैदा करते हो ना, तो डिज़ायर का मतलब क्या होता है कि भैया फ्यूचर में होगी, और फ्यूचर कहीं है ही नहीं, हम हैं वर्तमान में। तो हमारी इच्छाएं भी हमें इस वर्तमान से काट देती हैं। तो बिना डिज़ायर्स के रहो। अगर आप बिना इच्छा के रहना सीख जाओगे ना, तो आप राजा हो जाओगे। तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी चीज़ आपको फिर बांधेगी नहीं, आपको कुछ भी गुलाम नहीं बनाएगा। अगर आपके भीतर डिज़ायर ही नहीं है तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं ना।
हम अभी इसी क्षण राजा की तरह जी सकते हैं, हम अभी इसी क्षण में मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें डिज़ायर्स ही हमें हमारा गुलाम बनाती है, वही हमें बांधती हैं। तो भैया हमारे भीतर कोई डिज़ायर ही नहीं है, हम मुक्त ही हैं, बात ख़त्म। मुक्ति कहीं भविष्य में जाकर नहीं है, बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट कहीं भविष्य में जाकर नहीं है। तंत्रा टीचेस अस enlightenment is here and now, सडन enlightenment। तंत्रा हमें सडन enlightenment देता है, अचानक से। जिस पल आप नो माइंड हुए, जिस पल आपके भीतर से डिज़ायर गायब हुई, यू आर स्टिल हेयर, आप अभी इसी वर्तमान में ठहर जाओगे, और यही मुक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, क्योंकि जितने आपके डिज़ायर्स होंगे, जितने आपके थॉट्स चलेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, डिप्रेशन आएगा, और बहुत सारी डिज़ायर्स पैदा होंगी। तो पास्ट भी मेमोरी है, जस्ट मेमोरी है, उसको छोड़ दो, नो माइंड हो जाओ। फ्यूचर अभी आया नहीं है, वो सिर्फ हमारी कल्पना है, वो हमारी इमेजिनेशन है। तो जीवन अभी, आज और इसी पल में है। इसी पल को एंजॉय करना सीख लो, सेलिब्रेट करना सीख लो, आर्ट सीख लो जीने की, सांस लेने की आर्ट, खुश होने की आर्ट, इस संगीत में डूबने की आर्ट। जीवन से रस लो, भले आप खाना खा रहे हो उससे रस लेना सीखो, भले आप नहा रहे हो उससे रस लेना सीखो, भले आप चीज़ों को देख रहे हो, बस जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग, जस्ट विंडो शॉपिंग, तो उस देखने में भी रस लेना सीखो। और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, तो अपने बैठने में भी एंजॉय करो ना, अपने होने को एंजॉय करो। इतने बड़े अस्तित्व में आप भी हो, सोच सकते हो आप कितने छोटे से जीव और कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा यूनिवर्स है, और उसमें आप भी एग्जिस्ट करते हो, उसमें आपका भी जन्म हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। ये ब्रह्मांड आपका सब मिलकर आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपको खाना मिल रहा है, आपको छत मिली हुई है, आपको कपड़े मिले हुए हैं, और ये इतना सुंदर अस्तित्व आपको मिला हुआ है। और क्या चाहिए हमें जीने के लिए। बी साइलेंट, ब्रेथ एंड स्माइल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ये था आज का बहुत खूबसूरत सा टॉपिक। अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर लो ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक हैं वो सब के सब ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको आने वाले वर्कशॉप की, इवेंट की, रिट्रीट की जानकारी मिलती रहेगी, और ऑनलाइन जितने भी मेरे तंत्रा के कोर्सेज हैं वो आप ज्वाइन कर पाओगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और तंत्रा के बहुत खूबसूरत ग्रुप हैं टेलीग्राम ऐप के। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो फ़ोन में, और वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक हैं वो सब के सब ज्वाइन कर लो। और 22 अप्रैल से फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में मेरा इवेंट होने जा रहा है। डबल के लिए भी है, सिंगल के लिए भी है, मतलब कपल्स के लिए भी है और सिंगल के लिए भी है, बट दोनों अलग अलग इवेंट है। 22, 23, 24 अप्रैल को कपल्स के लिए है, 28, 29, 30 को सिंगल के लिए है। तो जैसे भी आपको ज्वाइन करना है आप जल्द से जल्द बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड सीट होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।